अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे फोड़ों के हवाले से। मतलब जो बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं जिस्म के ऊपर, बहुत लोगों के साथ ये मसला देखने में आता है और ख़ास तौर पे गर्मियों के एंड पे या अगस्त के महीने में जब हब्स का मौसम होता है, कुछ लोगों को जैसे ही गर्मी जून जुलाई का महीना आता है तो उसमें जो है वो फोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ी तकलीफ़ होती है उन फोड़ों के साथ। एक होते हैं छोटे छोटे दाने, एक होते हैं फोड़े निकलना, बड़े बड़े गढ़ भी जिसको बोलते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे, मतलब किसी के बगल में निकल आया, पट पे निकल आया। अब उससे होता क्या है कि जो इर्द गिर्द वाला एरिया होता है वो स्वेल हो जाता है, मतलब सूज जाता है, उसकी वजह से अकड़ाव पैदा होता है और दर्द की शिद्दत बेपनाह हो जाती है। बड़ी तकलीफ़ में आदमी गुजरता है जिसके साथ ये मसला होता है। और उसके साथ साथ कुछ फोड़े ऐसे होते हैं जिनके अंदर से जर्द रंग का मवाद जो है वो निकलता रहता है। जर्द रंग मीन्स के सब्ज़ी माइल जो होता है ना, ऐसा मवाद जो है वो गाढ़ा गाढ़ा सा निकलता है। तो बड़ी कराहत वाला ये मसला भी बन जाता है। बड़े परेशान होते हैं, जहाँ कमीज़ लग जाती है वहाँ पे दाग पड़ जाते हैं। तो खैर, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इस नुस्खा के इस्तेमाल से आपके जितने भी गंदे मवाद होंगे वो सब ख़त्म हो जाएंगे जिस्म से, और आपका जिस्म और खून जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और जिल्द आपकी बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगी। तो बड़ा आसान सिंपल नुस्खा शेयर करूँगा आप लोगों के साथ जो आप घर में इजीली बना सकते हैं। तो क्या नुस्खा है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो नुस्खा बताते हैं आज आपको कि 3 चीज़ें आप लोगों ने लेनी है। नंबर 1 पे जो चीज़ आप लेंगे वो है रीठा, छिलका लेंगे रीठे का। नंबर 2 पे आप लेंगे गंधक आंवला सार। नंबर 3 पे आप लेंगे हल्दी। हल्दी आपने जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं पिसी हुई, वो ना लीजिएगा, क्योंकि उसमें शक है कि पता नहीं कुछ शामिल ना कर देते हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं उनके अंदर बहुत सारा धोखा फ्रॉड होता है। तो आप लोगों ने साबित हल्दी लेनी है, गांठ वाली हल्दी भी जिसको बोला जाता है। अच्छा, वज़न की अगर बात कर लें तो तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी है। आपकी सहूलत के लिए यहाँ लिखा भी आपको मिल जाएगा। 50-50 ग्राम ले लें। गंधक आंवला सार 50 ग्राम ले लें। छिलके का जो रीठे का जो छिलका होगा वो 50 ग्राम ले लें। हल्दी आप लोग 50 ग्राम ले लें। इन तीनों चीज़ों को बारीक पाउडर कर लेना है, सफ़ूफ बना लेना है इसका। अच्छा, इसको ग्राइंड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रीठा जो होता है उसको पिसाई में मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप उसकी रगड़ाई करेंगे तो बड़ी इजी रगड़ाई हो जाती है और वो बारीक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड होता है हल्का हल्का। जब पिसाई करते हैं तो ये सख्त हो जाता है, मतलब आटे की तरह शक्ल में आ जाता है। तो ये थोड़ा सा एहतियात करना आप लोगों ने। अच्छा, ये आपका पाउडर तैयार हो जाएगा, सफ़ूफ बन गया आपका। आपने इसके भरने कैप्सूल, 1 ग्राम वाला कैप्सूल आप लोगों ने भर लेना है। पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगा, 00 नंबर भी बोला जाता है इसको। ये आप कैप्सूल भर लें, आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब अगर बात करें मिकदार ख़ुराक की कि मतलब किस तरह इस्तेमाल करना है, तरीका इस्तेमाल क्या होगा और दिन में कितनी मरतबा, तो 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे, खाने के आधा घंटा बाद इस्तेमाल करेंगे। जो बंदा इसको मतलब 15 दिन या 1 महीना इस्तेमाल कर लेगा, इंशाल्लाह उसके जिस्म से फोड़े शोड़े गंदा मवाद सब ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल कुंदन जिस्म हो जाएगा, साफ़ सुथरा जिस्म बन जाएगा। तो इतना ज़बरदस्त और मुजरब नुस्खा है, मैंने आपको बता दिया। ये वैसे जो छोटे पीप वाले दाने होते हैं उन पे भी काम करेगा और जो बड़े गढ़ बन जाते हैं उन पे भी बड़ा अच्छा काम करेगा। तो ज़रूर बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।